जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो अक्सर हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां नई चुनौतियों के साथ आती हैं और इनमें से कुछ बार बार हो सकती हैं। इससे कई लोग हार मान लेते हैं और उन्हें लगता है कि वे उस काम में असफल हो रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि काम करना खुद की हाथ में नहीं है। हालांकि यह एक गलत धारणा हो सकती है। उन लोगों को याद रखना चाहिए कि किसी नए काम की शुरुआत में अक्सर असफलता का सामना करना स्वाभाविक है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे काम करने के लायक नहीं हैं। उन लोगों को यह समझना चाहिए कि असफलता एक मौका है सीखने का। गलतियों से सीखने के बाद वे काम को बेहतरीन तरीके से करके आगे बढ़ सकते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें अपने प्रयासों में सुधार करने का मौका मिलता है। यह उनके लिए एक सीखने और विकास का प्रक्रिया होता है, जो उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। सफलता का मार्ग कभी कभी कठिन होता है और यह समझना जरूरी है कि हर कोई पहले प्रयास में सफल नहीं होता। आपको अपने कौशल को परिष्कृत करने और सीखने का समय देने की आवश्यकता होती है। गलतियों से सीखकर आप अपने आप को सुधार सकते हैं और नए तरीके से काम करने का आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए असफलता को एक मौका मानें और यह सोचें कि यह आपके सफलता की ओर कदम बढ़ाने का मार्ग है। आपकी गलतियों से सीखने की प्रक्रिया आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी और आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अधिक सुदृढ़ और सफल बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखने का कष्ट लेंगे तो जीवन में सफल होने के लिए कृष्ण जी का फल मिलेगा। तो आखिर में लाइक और कमेंट करना ना भूलें ताकि दूसरों को भी ये ज्ञान मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम बिना किसी लक्ष्य के अपना समय बर्बाद करते हैं तो हमारे कार्य में उत्कृष्टता हासिल करना मुश्किल हो सकता है। एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करने से हम अपने समय का बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं। लक्ष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है और हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपने अब तक अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं तय किया है तो आपको इसे तय करने का समय आ गया है। आपके लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद आप उसे छोटे छोटे उपलक्ष्यों में विभाजित कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश से हम यह सीखते हैं कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी भरोसा रखना चाहिए। हमें अपने मन की बातों की परवाह किए बिना अपने कार्यों का पूरा सामर्थ्य से परिपूर्ण करना चाहिए। बहुत से लोग अपने विचारों के द्वारा ही अपने कार्यों को करते हैं, लेकिन इससे उन्हें हमेशा सही और गलत के बीच फर्क करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना चाहिए, जिससे हम अपने उद्देश्य की दिशा में अग्रसर हो सकें। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें उसे पूरी ईमानदारी से अपनाना चाहिए। इसके अलावा हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी कार्य के प्रति अत्यधिक चिंतित रहते हैं तो हमारे दिमाग में फंस जाते हैं और सही और गलत के बीच फर्क करने में मुश्किल हो जाती है। इसके बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना चाहिए, जिससे हम अपने उद्देश्य की दिशा में अग्रसर हो सकें। यदि हम अपने मन की बातों की परवाह किए बिना और अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। भगवत गीता के उपदेशों का मूल संदेश यह है कि हमें अपने लक्ष्य की दिशा में स्थिर रूप से काम करना चाहिए और हमें अपने दिल की सुनना चाहिए। हमें अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी और समर्पण दिखाना चाहिए और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने मन की भ्रमों का सामर्थ्य से खिलासना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन में सफलता पाने के लिए यह महत्वपूर्ण गुण सीख सकते हैं: स्पष्ट लक्ष्य, समर्पण और सही दिशा में काम करने की क्षमता। यह हमें जीवन के हर क्षण में अग्रसर रहने में मदद करेगा और सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए हमारी मार्गदर्शन करेगा। इसी तरह से हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता को पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने मन की बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इससे हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। यह सत्य है कि सफलता किसी के लिए एक दिन में नहीं आती और बहुत से लोग अक्सर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में हमेशा डर के साथ सोचते रहते हैं। डर एक ऐसा अहंकार होता है जो हमारे सोचने और कार्रवाई की साहसिकता को रोक सकता है और हम अक्सर उसकी बुनाई की चाल में फंस जाते हैं। वास्तव में विचार करने के बजाय
कुछ करने से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वह कार्य करें जो हमें खुशी देता है और जिसमें हम अपनी सारी ऊर्जा और पूरा मन लगा सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में हमें अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों से हमारे जीवन का संघर्ष जुड़ा होता है। हार और जीत हमेशा जीवन का हिस्सा रहते हैं, लेकिन हार से हार मानने की जगह हमें हर कठिनाई के सामने साहसी रूप से खड़ा होना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के पीछे दौड़ना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। जीवन कई चुनौतियों और मुश्किलों के साथ आता है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती जो हमारे सामर्थ्य के बाहर हो। यदि हम आत्मविश्वासी रूप से सोचते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन हमें हमेशा कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना होता है। इस संघर्ष में हारने का मतलब है कि हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना बंद कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए, चाहे तो हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। सफलता का मार्ग कभी कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमारी मानसिकता और सहानुभूति हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद कर सकती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी सोच हमारे कार्रवाई को प्रभावित कर सकती है और सकारात्मक सोच हमारे सफलता की दिशा को सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। जीवन में हर कठिनाई और मुश्किल का सामना करने के लिए हमें तैयार और सकारात्मक रूप से रहना चाहिए। हमें हमेशा उन लोगों के साथ खुद को तुलना नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक सफल हो सकते हैं। यदि हम सच में मेहनत करते हैं और सकारात्मक मानसिकता बनाते हैं तो हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हमारे वयस्कता की उम्र कितनी भी हो। आपका मार्ग आपका अपना होता है और आपको उस मार्ग पर चलना चाहिए जिसका आपने चयन किया है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझना और उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको एक योजना तैयार करनी चाहिए, क्योंकि यह योजना ही आपको आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगी। सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यही आपकी सफलता की मूल बुनाई होती है। यदि आपके पास किसी खास साधन की कमी है तो भी आपकी सफलता पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आपकी सफलता आपके आत्मसंवाद, आपके मनोबल और आपके कर्मों पर निर्भर करती है। आपके विचार और क्रियाएं सकारात्मक रूप से रहने चाहिए और आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आप को प्रोत्साहित और मेहनती बनाना होगा। आपकी सोच और क्रियाएं आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने के लिए महत्वपूर्ण है और यह आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। तभी आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक नामक आदित्य रहता था। वह एक साधारण परिवार से आया था और उसके पास बड़ा धन नहीं था, लेकिन उसमें विशेष प्रकार की संघर्षशीलता और समर्पण की भावना थी। आदित्य का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करेगा और उसके लिए वह बहुत मेहनती था। वह अपने शिक्षा को पूरा करने के बाद अच्छे नौकरी की तलाश में शहर जा गया। शहर में भी उसके पास बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसने वहां काम करना शुरू किया। उसने अपने काम में लगन और मेहनत से दूसरों के दिलों में जगह बनाई। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं मानता था। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक महत्वपूर्ण परियोजना की कमान दी। वह जानता था कि इस परियोजना में सफलता पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन आदित्य ने अपने आप पर पूरा भरोसा किया। वह अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया और एक योजना तैयार की। आदित्य ने दिन रात मेहनत की और अपनी कश्मत के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहा। वह जानता था कि सफल होने के लिए उसको अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा होना चाहिए और वह इस कार्य में सफल हो सकता है। आदित्य की मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे परियोजना में सफल बना दिया। उसने अपने सपनों को पूरा किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। उसकी सफलता ने दिखाया कि जब कोई अपने सपनों के पीछे मेहनत करता है और खुद पर विश्वास रखता है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, आत्मविश्वास
और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। चाहे हमारे पास साधने की विशेष आवश्यकता हो या ना हो, हमें अपने सपनों के पीछे पूरी तरह से आस्था रखनी चाहिए। यह हमें दिखाता है कि सकारात्मकता और मेहनत से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो हम मिलते अगले नए वीडियो में। तब तक आपको जय श्री कृष्ण।